ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे दैव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने अवक्त्वं माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम, वो अधातारम आज देखेंगे, दातारम तक हमने देखा था। तो वक्तारम जो है उसके बारे में बताया कि वक्ता यानी कि कौन है, यहाँ पे गुरु को बता रहे हैं, टीचर, वही तो कुछ बोलेगा ना। वक्ता यानी जिसने कुछ कहना है, बताना है, सिखाना है, वही वक्ता है। और वह वक्ता है, हमने देखा कैसे वह बहुत ही रेयर है। 10,000 में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अच्छा एक ऑरेटर होता है, वक्ता होता है। तो रेयरिटी को भी बताया इसमें। तो यहाँ पे इसमें यही समझना है कि वक्ता जो है उसको भी रक्षा करो, यानी गुरु को का भी रक्षा करो, क्योंकि वह जो है वाणी में बहुत ही क्षमता होती है। ऐसा कहते हैं ना कि जो जिह्वा है हमारी, उसमें माँ सरस्वती का वास है। और वह जिह्वा अगर उसमें इतनी क्षमता है कि लोगों को जोड़ भी सकता है तो तोड़ भी सकता है, किसी को ज्ञान भी प्रदान कर सकता है, किसी को उल्टा क्या कर सकता है, उसका नुकसान कर सकता है। तो उसमें इतनी क्षमताएं होती है। तो इसको क्या कहा भगवान, आप इसे प्रोटेक्ट करें, इसको आप संभालें। मेरे अंदर जो व्यक्तित्व जो है, वक्ता में जो उसके जो क्षमता है, उसे आप संभालें। तो हमने इसको देखा था, गहरे रूप से देखा था। फिर कहा श्रोता। श्रोता यहाँ पे क्या है, जो शिष्य है अकेला तो बैठ नहीं सकता, उसके सामने कोई शिष्य होना चाहिए, कोई भक्त होने चाहिए, या फिर कोई ऐसे लोग होने चाहिए जिसको वो कुछ बता सके और वो स्वयं क्या है, सुन सके। श्रोता यानी श्रोता यहाँ पे तो 3 प्रकार के जो श्रोता है वो बताए। एक तो होता है श्रोता पहला, और एक होता है सरोता, जो हर बात पे जो है डाउट्स या फिर गलतियाँ निकालता है। श्रोता में गलतियाँ निकालना ये होता है। और तीसरा होता है, उसको बड़ा ही श्रद्धा होता है, लव होता है, रेस्पेक्ट होता है, जो भी कह रहा है उसे अपने अंदर एसिमुलेट करता है, समझता है और उसे जीता है। ऐसा तो श्रोता जो है, अगर हम किसी में खोट निकालने में ध्यान लगाएंगे तो हम जो जिसके लिए आए हैं वो प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। तो यहाँ लक्ष्य क्या है, जो कहा जा रहा है उस पर
ध्यान रखना। तो ये चीज़ें क्या है, और साथ ही साथ श्रोता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जो भी सुन रहा है वह उसमें स्टोर हो रहा है। विचार जो बताए जा रहे हैं, ज्ञान जो प्रदान किए जा रहे हैं, वह सभी क्या है उसके अंदर स्टोर होकर, और जब चाहता है वह उसे रिट्राइव कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है। वरना उस ज्ञान का क्या अर्थ, उसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस हो जाता है वो। आपके पास औजार है, लेकिन औजार जब ज़रूरत हो आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या अर्थ, मेमोरी उसी के कहा। तो यहाँ फिर कहा दातारम। तो आज थोड़ा सा और देखेंगे, तो दातारम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दातारम में भी अनेक प्रकार के दान होते हैं, दान भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखा हमने, पहला कहा कि जो सामान जो हमें नहीं चाहिए उसको डिस्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, दान के रूप में देते हैं। ऐसे एक प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो उनको लगता है कि मैं कुछ दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा रिटर्न में, तो वह भी एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का दान है, लेकिन वह सूक्ष्म रूप से अंदर कुछ और ही चल रहा है विचार में। फिर तीसरा दान जो देखा हमने, दान करते हैं नाम के लिए, मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे पहचाने, मैं जहाँ जाऊँ देखो कितना बड़ा दानी है ये, ऐसा नाम। तो ये तीसरा प्रकार का दान है। और फिर लास्ट ऐसा चौथा दान है, ऐसा दान है जिसमें क्योंकि सभी लोग दान कर रहे हैं तो मेरी भी मजबूरी है, फोर्सफुली तो वहाँ क्या हो जाता है, दान ना चाहते हुए भी दान करना पड़ रहा है। वो भी दान ही तो है, भले जैसा भी हो, दान तो हो रहा है ना, लेकिन दान है वो। लेकिन अब यहाँ ये सारे अनेक प्रकार के दान बताए, और एक दान होता है जहाँ पे ड्यूटी हम समझते हैं, हमारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है इसलिए मुझे दान करना है। और एक जो दान होता है, असल जो दान होता है, उसमें क्या होता है, क्योंकि मैं इतना प्रेम से भरा हुआ हूँ कि मैं दिए बिना रुक ही नहीं पा रहा, मैं रोक ही नहीं पा रहा, क्योंकि मन जब भर जाता है तो कुछ ना कुछ दिए बिना आप रह ही नहीं सकते। तो वह दान जो है सबसे श्रेष्ठ दान है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, दान को ही और थोड़ा सा समझेंगे। इतने प्रकार के तो समझे हमने, थोड़ा सा और समझेंगे। तो दान जो है समझना है कि ये कोई एक ऑप्शन नहीं है, ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। हर एक हम देखेंगे जीवन के व्यवहार में देखेंगे तो दान ही चल रहा है। हर रूप से आप देखेंगे तो क्या चल रहा है, दान ही चल रहा है। किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं। तो उसको हम थोड़ा और देखेंगे तो कहते हैं चैप्टर 18 जो है भगवत गीता में, उसमें यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यानी कि ये साधन है चित्त शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए, मन की शुद्धता के लिए। यज्ञ दान और तप जो है, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पे जो यज्ञ है उसका अर्थ क्या है, सभी लोग मिल के एक सेल्फलेस कॉज होना चाहिए। देखिए मिले हुए हैं और उनमें हार्मनी है। हार्मनी क्या है, क्योंकि गोल है, क्योंकि एक गोल है इसलिए हार्मनी है। लक्ष्य वहां सब एक दूसरे को नहीं देख रहे, सब लोग कहाँ देख रहे हैं, उस गोल को देख रहे हैं, इसलिए हार्मनी है। वरना एक दूसरे को देखेंगे तो हार्मनी नहीं होती है। तो वहां लक्ष्य क्या, और साथ ही लक्ष्य भी क्या है, सकाम कर्म नहीं है, निष्काम कर्म। यहाँ पे क्या है, सेल्फलेस कॉज है। ऐसा ही जब हम कुछ कार्य करते हैं उसी को क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। उसके बाद कहा अब जो दान है, दान का अर्थ बहुत ही सिंपल है, क्या कि जो ज़्यादा है वही आप दान कर सकते हैं। ये हमने पिछली बार देखा था, जितना जो चीज़ ज़्यादा हो सकता है वही हम दे सकते हैं, हमसे दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है। तो जो जैसा है वैसा वो कर पाता है। और फिर यज्ञ जो है इसका ये जो दान है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है। इंटेलेक्चुअल लेवल में दान करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का जो है, ये जो दान है और तप है वो इंटेलेक्चुअल लेवल का है। तप जो हम करते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल है। अब तप क्या हो सकता है, तप का अर्थ होता है कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन। हम जो करते हैं उसी के बारे में उसमें बताया है। ऑस्टेरिटी यानी कि कंसंट्रेशन। अब यज्ञ जो हम करते हैं वो इमोशनल लेवल पे है। तो आप सोचिए ये कैसे,
क्योंकि यहाँ जो है लक्ष्य एक है, हमारे मन में एक लक्ष्य है, साथ ही साथ हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता, सो वी हैव टू बी टुगेदर। हाउ हम अपने आप में ये यूनिटी कैसे ला सकते हैं, वही है इमोशनल कनेक्ट जब हो पाता है उस लक्ष्य के प्रति, इमोशनली हम कनेक्ट हो तो हम लोगों के प्रति भी हमारा एक कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ जो यज्ञ है वो क्या है, इमोशनल लेवल पे होता है। और इस प्रकार से जो हम करते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंसेस तो सब जगह हमें देखने को मिलेगा ही। यज्ञ के समय हर इंसान जो है वो कार्य कर रहा है, उसका अपना अपना एक टैलेंट होता है, स्किल होता है, एक उसका ज्ञान होता है। तो ये सभी लोग अपने अपने स्तरों में बहुत डिफरेंट है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, वो है उस सेल्फलेस कॉज जो है उसको प्राप्त करना है, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ उसको कहा। अब यहाँ दान जो है अनेक प्रकार से हो सकता है, सूक्ष्म दान हो सकता है और एक फिजिकल दान भी हो सकता है। तो फिजिकल दान का मतलब क्या हो सकता है, अर्थ, धन से हो सकता है, कुछ वस्तुएं हमने, सामग्री, द्रव्य के रूप में हमने कुछ दे दिया, या फिर जमीन जो है, भू का दान मतलब जमीन का दान कर दिया, या फिर गौ यानी गाय का दान कर दिया, हाँ, या फिर हमने धन का दान कर दिया, या फिर श्रम का दान कर दिया। तो ये सारे फिजिकल रूप से क्या है, हम दान करते हैं। लेकिन जो सटल दान है वो कैसे हो सकते हैं, ज्ञान का दान हो सकता है और प्रेम का दान हो सकता है। ये देखिए, तो हम संसार में हम सब चीज़ कर ही रहे हैं। कभी हमारे अंदर कोई दुखी है तो हम उनसे थोड़ा सा प्रेम से बात कर ले, तो वह भी स्वयं क्या हो गया, दान ही है। किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूज्ड है और क्या करना है, आगे क्या करूं मैं, आगे की पता ही नहीं चल रहा, रास्ता का मालूम नहीं है, तो गुरु मिल जाए, कोई टीचर आ जाए तो वो उसको ज्ञान प्रदान कर देता है और उसका रास्ता खुल जाता है, तो वो भी एक दान ही है। तो ऐसे जो है अनेक प्रकार के दान होते हैं। और एक और है दान जो फिजिकल रूप में हम करते हैं, समय दान। समय दान भी करना बड़ा कठिन है, सबके पास समय नहीं होता है। स्पेशली जो बहुत हायर पोस्ट में होते हैं उनके पास समय बिल्कुल नहीं होता है, हाँ, और लेकिन उनके पास धन बहुत होता है तो धन देते हैं, वो समय नहीं दे पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास समय बहुत होता है, उनके पास धन कम होता है, शरीर में क्षमताएं कम होती है, बल कम होता है, तो वो बल के आधार पे, श्रम के आधार पे दान करते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, खेती ज़्यादा है, तो अन्न का दान कर सकते हैं। जो जैसा जिसके पास जो अवेलेबल है, तो हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ तो है हमारे पास, तो हम उससे कुछ सेवा कर सकते हैं, कुछ हमारा, और यह हमारे लिए करना है, क्यों, हमारे स्वयं के लिए। यहाँ पे अर्थ उसका ये समझना है। तो ये इसलिए कहा दाता, यहाँ जो शब्द है वो क्या है, दाता, यानी कि दान, तो इसको दान करना। अब क्या है कि अन्न, कहते हैं कि अन्नदान जो होता है वो भी बहुत श्रेष्ठ होता है, लेकिन वह ऐसा दान है उसमें क्या होता है कि आप भोजन आपने प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन शाम को तो वापस उसको भोजन चाहिए, तो वो तृप्त नहीं हुआ। ऐसा दान जो है श्रेष्ठ तो उसको माना नहीं गया, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या दान है, क्या कहा, ज्ञान दान, यानी कि विद्या दान, यानी विद्या मतलब संसार का ज्ञान जो है उसको दान देना, वही नेक्स्ट दान है। यानी कि क्या, फंड कर, एजुकेशन के लिए पैसा कलेक्ट करना, उनको बच्चों को पढ़ाना, अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रंस होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा करके उनको पढ़ाना, ये सारी चीज़ें क्या है, उस दान में आता है। सेकेंड लेवल, इट इज़ अन्नदान से क्या है, श्रेष्ठ है वो। अब बोलेंगे इससे भी श्रेष्ठ दान है और सबसे श्रेष्ठ दान है, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ दान है, वह है अभय दान। और वह जो है गुरु प्रदान करते हैं, किसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अभय दान क्या है, आत्मा का ज्ञान का आप जब प्रचार करते हो, किसी को पढ़ाते हो, सिखाते हो, तो इंसान वह ज्ञान को जड़ से, मूल से नाश कर देता है, फिर वह उसकी जो है समाप्त हो गए ना, भय का नाश हो गया, फिर क्या ना, फिर तो कहीं भी रहो क्या फर्क पड़ता है, हाँ। तो ऐसा जो व्यक्ति है वही तो हाईएस्ट दान यही है, नॉलेज। और वह इतना श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वह जीव जो है, अब उसका जो साइकिल चल रहा है जन्म और मरण का, वो क्या हो गया, रुक गया, खत्म हो गया। जो साइकिल चल रहा था जन्म मरण का, उसको तो बंधन कहते हैं, कर्म बंध विदाहीन है,
वो जो चल रहा है साइकिल, उसी से क्या कर दिया, ज्ञान से नाश कर दिया। और इसीलिए कहा ये जो सॉल्यूशन है परमानेंट सॉल्यूशन है। इसीलिए अभय दान जो है सबसे बड़ा दान है। और वह कौन दे सकता है? एक गुरु ही कर सकता है, परम गुरु ही कर सकता है। हाँ, वो ही कर सकता है। तो यहाँ पे इसी को कहा। तो वह जो है कौन है? सतगुरु। सतगुरु ही ये जो है देखा जाता है कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक श्लोक भी है भगवत गीता का, यम इदम परम गुह्यम मद भक्तेश व भी धास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वेश्यत यशंशय। ये जो श्लोक है इसमें बड़ा क्लियरली बताया है, क्या बताया है कि जो भी इस ज्ञान को क्या करता है, शेयर करता है। कैसे? अपने प्रवचन के माध्यम से या फिर किसी टॉक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, और अनेक प्रकार से सेवा ही जो इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकता। कोई किसी को ज्ञान देने का अगर उसमें क्षमता अगर सपोज नहीं है तो वो किसी और में टैलेंटेड हो सकता है। सपोज वो अच्छा एक चित्र बना सकता है तो भगवान का चित्र बना दिया, पोस्टर बना दिया, हाँ, वह भी एक सेवा है। तो ज्ञान का विचेवर वे कैसे भी ज्ञान का प्रचार वो करता है और क्रिएट अवेयरनेस, किसका? गीता का जो है अवेयरनेस क्रिएट करता है। उपनिषदों का ज्ञान जो है, शास्त्र का ज्ञान है, उसका अवेयरनेस क्रिएट करता है, वह भी क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे ये दान क्या है हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है पंडित जसराज जी है, आपने नाम तो सुना ही होगा, क्लासिकल बहुत ही अच्छे महारथी है उसमें। तो उन्होंने क्या किया, उनको तो वेदांत पढ़ाना तो फिर उनके लिए तो आप समझ रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेक्टेड वर्सेस ऑफ भगवत गीता उन्होंने क्या किया, उसको चैंट किया और अवेयरनेस क्रिएट करवाया। तो उनका योगदान है। उन्होंने भी तो यानी क्या है, जो भी इस नॉलेज को शेयर करता है, भगवत गीता में बताया जो भी इस नॉलेज को शेयर करता है वह क्या है, मेरा प्रिय है, वही मेरा काम कर रहा है। जो ज्ञान का प्रचार कर रहा है तो वो सिलेक्टेड वर्सेस क्या पंडित जसराज ने किया। तो अनेक प्रकार से किसी को रुचि किस में है, चैंटिंग में है तो वो चैंटिंग सिखाता है। किसी को उसको पूजा में इंटरेस्ट है तो पूजा का विधि सिखाता है। किसी को वर्कशॉप लेने में बड़ा अच्छा लगता है तो वो उसमें वो करता है। तो नॉलेज क्या कर रहा है, उसका मकसद क्या है, इन सब चीज़ का मकसद क्या है, टू मेक द नॉलेज अवेलेबल टू द पीपल इन विच एवर वे। देर आर डिफरेंट लेवल्स जिससे आप सेवा कर सकते हैं। तो सेवा करने के लिए हमें ये समझना कि मेरे को तो ये नहीं आता, तो ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, हम कर सकते हैं। तो ये सब करते हुए हम क्या करते हैं, पीपल को क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उनके जीवन में क्लास 1 से क्लास 2 तक पहुंचाने में एक टीचर का कितना बड़ा योगदान, कितना समय जाता है, पढ़ाते पढ़ाते साल भर निकल जाता है, तब वो 1 से लेके 2 में जाता है। वैसे ही वो सेवा हम अगर करें, कोई किसी स्तर पे फंसा है और वहाँ से वो उठना चाह रहा है तो वो हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस ज्ञान के बल पे। तो वह धीरे धीरे जब हम उसको ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसमें ज्ञान का इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। और वह जब बढ़ता है और उसे एक समय आता है, उसके अंदर जो भय है वह उसके लिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, और वही असल में अभय दान है। तो ऐसा व्यक्ति जो है असल में वही होता है। तो यहाँ जो है मेन मकसद क्या है, द स्पिरिट ऑफ गिविंग, जो स्पिरिट है हमारा उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, अव दातारम, यानी भगवान आप ये जो हमारे अंदर जो स्पिरिट है दान करने की, जो हमारे को बुद्धि आपने जो हमें दिया है उसको आप प्रोटेक्ट करें, है ना। बड़ा ही क्या होता है, कठिन है प्रोटेक्ट करना, क्योंकि डोनर का मन कब बदल जाए। इसके लिए एक स्टोरी है महाभारत से, कहानी मतलब उसके इंसिडेंट है। तो युधिष्ठिर जी थे, तो वह क्या हो गया, सभा जो है वाइंड अप कर रहे थे। सभा जो है उनका चलता रहता है, तो राजा है तो करना पड़ेगा ना। तो लोग आए, लोग अभी चले गए, अब वाइंड अप करो। तो वाइंड अप करते समय एक व्यक्ति आया, उसने बोला, महाराज मेरी बेटी की शादी है और मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत से खर्चे हैं, अनेकों खर्चे हैं उसमें,
तो आप प्लीज़ 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 आप मुझे क्या थोड़ा सा दान दे दो, आप दान दे दो मुझे, ताकि मैं अच्छे से क्या कर सकूँ, बच्ची का जो शादी है वो कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो उन्होंने कहा तुम कल आओ, तुम कल आओ। तो फिर ज़ोर ज़ोर से वो जो व्यक्ति है वो हंसने लगा। वो हंसने लगा, क्यों हंसने लगा? कि आप तो भगवान की तरह बातें कर रहे हो, भगवान की तरह बातें करो। ये तो उन्होंने बोला ये कैसे? तो उन्होंने बोला आपको पता कैसे है कि आप कल जीवित रहोगे? आपको कैसे पता कि मैं जीवित रहूंगा कल? आप जीवित रहोगे वो भी आपको कैसे पता? मैं जीवित रहूंगा वो भी आपको कैसे पता? कल आपके पास में धन रहेगा कि नहीं रहेगा वो आपको कैसे पता? और आपका जो संकल्प आपने अभी लिया है वो संकल्प कल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या पता? तो इतने सारे चीज़ों में आप सब कुछ आपने जाना हुआ है, तो ये तो ईश्वर ही जान सकता है इतना सब कुछ, तो आप तो ईश्वर हुए। तो कहने का मतलब क्या हो गया? फिर उन्हें पता चला युधिष्ठिर जी को कि हाँ ये बात तो सही है, मन का कभी कोई भरोसा नहीं है, कब मन बदल जाए हमें पता ही नहीं चले। इसीलिए कहते हैं पोस्टपोन नहीं करना, मन में आया कर दो, बाद में देखा जाएगा। मन में बाद में घर पे जाके फिर कुछ होगा, अंदर परेशानी हो सकती है कि क्या कर दिया मैंने, लेकिन वो हमको बाद में पता चलेगा। जो किया आदत डालना सीखना है। इसलिए कहते हैं बच्चे को संस्कार डालना है तो 1 रुपया ही डालो चलेगा, लेकिन सिखाओ। हाँ, जितना है सीखना है, क्या देना सीखना है। वही बात है पेरेंटिंग में भी बताया कि आपस में भाई लड़ते हैं इसीलिए है क्योंकि उनको बांटना सिखाया ही नहीं है, दान देना सिखाया ही नहीं है। दान तो भाइयों में भी होता है। एक फ्रूट है, अभी उसको दोनों किसी एक कोई मैं ही खाऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं, तुमको दूंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? शेयरिंग का जो नेचर है वो हमारे अंदर आता ही नहीं है। वहीं से सिखाना है, वहाँ जब सीखेंगे तभी तो बाहर कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही बात को हमको जानना है। तो ऐसे कहा कि कभी भी इसे पोस्टपोन नहीं करना। अभी इसका एग्जाम्पल और भी होता है बहुत बार कि ऐसा होता है, कई बार होता है कि घर से निकलते समय हम लोग बड़ा भगवान को पूजा किए हुए होते, तो हमारा मन इतना सात्विक होता है। हाँ, तो फिर मन में ऐसा संकल्प आता है कि आज तो मैं जाऊंगा भगवान के दर्शन करने, मंदिर जाऊंगा और फिर वहाँ जाऊंगा। गणपति बप्पा आपने मेरे कितना ध्यान रखा है, कितने विघ्न आए मेरे जीवन में, सब आपने संभाला है, हर समय मेरे को आपने बचाया है। और इस प्रकार से बचाया है कि मुझे अभी बड़ा कृतज्ञता महसूस हो रहा है, मुझे बड़ा ही शांति का, आनंद का एहसास हो रहा है अभी। तो मेरे मन में संकल्प आया कि मैं आपकी जो है दर्शन करना चाहता हूँ। तो दर्शन के लिए वो निकला और कहता है 1000 रुपये आज ही दान करूँगा। हाँ, अब जैसे वो गाड़ी में बैठा तो उसके मन में आया, क्या आया? संकल्प आया एक और दूसरा कि अब भगवान है, सब तो उन्हीं का है, अब क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हीं को देने में क्या फ़र्क पड़ता है, उनको क्या ज़रूरत है, हाँ मुझे ज़रूरत है उल्टा। तो क्या डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ता है उनको दे या ना दे। हाँ, तो इस प्रकार का जो विचार आने लग जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर हमको ज़रूरत ही नहीं है देने की, कम से कम दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर बोलते हैं कि भगवान तो क्या है, फिर हमारा डाउन हो गया, 1000 से 200 हो गया। फिर जैसे जैसे ड्राइव करते गए और वहाँ पहुँचे और फिर मन में एक और संकल्प आया, विचार आया, अरे भगवत गीता में तो बड़ा अच्छे से बताया है कि आपको तो एक फल दे दो, एक पुष्प दे दो, पानी चढ़ा दो, एक पत्ता, आप तो खुश हो जाते हैं। मतलब आप, ये सब तो सिंबल है, क्या है, आप तो भाव के भूखे हैं, वस्तुओं में तो आपका कोई मन ही नहीं है। तो सीधा सीधा आ गया, रेट 50 तक आ गया, वहाँ पे डाउन 50 तक आ गया। और फिर जब मंदिर गया दर्शन करने, दर्शन तो कर लिया और दिया 11 रुपये, या फिर दिया ही नहीं। तो मन जो है संकल्प कैसे खेलता है देखिए। तो मन जो है कैसे अपने आप को, जो मन जो है हमारे मन में चलता रहता है, कुछ ना कुछ मन। और जब मन जब बुद्धि को हर ले तो ऐसे हो जाता है। बुद्धि
के हिसाब से अगर मन चलने लगे तो ये सब नहीं होगा। हमारा संकल्प दृढ़ नहीं था, इसलिए कहते हैं संकल्प दृढ़ रखना बहुत ही आवश्यक है। संकल्प आए तो पूरा करना आवश्यक है, करना चाहिए। संकल्प है, मन में आया तो करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब अन्नदान हो, अन्नदान, आपके पास अन्न हो तो अन्नदान करे, पैसे का दान करे, और किसी को अगर आपके पास वो भी नहीं है, कपड़े हैं तो कपड़े दान करे, जो है दान करे। तो कहेंगे कि दान तो बहुत प्रकार से है, किसी को नौकरी दिलवा देना वो भी बहुत बड़ा दान है। आजकल का ज़माना आप देखो कितने ले-ऑफ्स हो रहे हैं, फॉरेन में आप देखेंगे ले-ऑफ्स ही ले-ऑफ्स हो रहे हैं। 5% जो है एम्प्लॉयज़ कट कर रहे हैं, सबको घर भेज रहे हैं। तो ये अभी जो चल रहा है, तो सोसाइटी को भी एम्पावर करना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। तो यहाँ पे इसलिए आजकल सब चल रहा है बी वोकल फॉर लोकल, इसीलिए चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। हम एनकरेज करना, हम हमारे जो आइटम्स है, क्राफ्ट्स है, उन सबको हम बाय करें। इससे हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और वह इस प्रकार से क्या है, सपोर्ट करते हैं। तभी तो ये आगे जो है चल पाता है। तो यहाँ जो है हमने दातारम जो है उसको देखा। अब हम आगे का देखेंगे। अवधातारम जो शब्द है, अवधातारम। अब यहाँ जो अर्थ है धातारम का, इसका अर्थ ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ दे नहीं पाते, लेकिन उनके वो क्या कर पाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से क्या कर पाते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कि दाता का अर्थ क्या हो गया, नरिशमेंट, यानी कि सपोर्ट करना। तो वो क्या कैसे हो सकता है, समय से, अपने जो कहते हैं ना बल से, मेहनत से, अपनी शक्ति से, हाँ, अपनी ताकत से, ये सभी, और अपने कुछ रिसोर्सेज, ये भी एक रिसोर्स ही तो है। अपने आप को देखिए, धन दे देना अलग होता है, अपने आप को कार्य में अर्पण कर देना ये तो और कठिन है। अपना समय, सब कुछ दान, अब हमने किसी एक चीज़ को अर्पण किया है, अपना मेरा को अर्पण किया है, मेरा जो है उसको अर्पण किया है। लेकिन जो आदमी मैं को अर्पण करे वो तो और भी बढ़िया है। तो यहाँ तो देखा जाए तो स्वयं को अर्पण करना, उसकी चित्त शुद्धि बहुत होती है। वरना दान दिया छूट गए, पैसे दिए छूट गए, इतना ही। लेकिन यहाँ क्या हो गया, वो आदमी वहाँ सेवा कर रहा है, विचार कुछ कर रहा है, हाँ, निष्काम कर्म कर रहा है, और उस प्रकार से क्या हो रहा है, वो नरिश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। किसको? सेल्फलेस कॉज को। कॉज क्या है? सेल्फलेस। काम तो हम सब करते ही हैं घर पे, लेकिन सेल्फलेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेल्फलेस से ही चित्त शुद्धि होती है, वरना सकाम कर्म से वो क्या है, हमारे वासनाएं बढ़ती जाती हैं, हमारे कर्म जो है वो बांधते हैं, बढ़ते हैं, हमें और ज़्यादा इस संसार में और रोक के रखते हैं। हमें मुक्त नहीं हो रहा, हम उल्टा फंस रहे, मुक्त नहीं हो रहे, हम उल्टा फंस रहे। तो कर्म जो है वो तो बड़ा दो धारी तलवार समझ रहे हैं ना, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं, उसे कर्म में से बंधन से टूट आगे निकल सकते हैं, कर्म के बंधन को तोड़ सकते हैं। तो ये सामर्थ्य जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, उनके पास क्या है, धन नहीं है, लेकिन वह अपने आप को ही उसके रूप में समर्पण कर देते हैं। और यहाँ पे उनके पास फिजिकल सपोर्ट भी नहीं है, तो उनके पास सपोज किसी के पास फिजिकल सपोर्ट भी नहीं है, तो वो इस प्रकार से प्रचार कर सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का प्रचार कर दे, गुड वर्ड्स बोल दे। आज के समय में ये भी बहुत कठिन हो गया। आजकल क्या हो गया है, सबको कंडेम करने में बड़ा मज़ा आता है, बैशिंग लाइक एनीथिंग, जो मिले उसको। कुछ भी अच्छा, इतने दिन अच्छा चल रहा था, एकदम से एक दिख गया ना, एक गलती दिख गई, बस सब खत्म हो गया। इतना किया उसने, उसका कोई महत्व नहीं है। शुरू हो गए, हाँ, शुरू हो गए और चालू हो गए और सब खत्म हो गया। यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि हम सभी को है ना, नेगेटिव वे में जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, हर चीज़ को आप देखो, हर धर्म में भी हम देखेंगे, मूवीज़ के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, स्कूल में नाटक करते हैं उसके माध्यम से डिफेमेशन चल रहा है।
अनेकों संतों के बारे में उन कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा चलता है, कुछ मूवीज़ ऐसे बना देते हैं कि हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाता है। तो ये जो है एक प्रकार का, तो यहाँ जो है गुड वर्क भी क्या है, ये भी है कि आप जो है गुड वर्क जो हो रहा है, सेल्फलेस कॉज जो काम हो रहा है, उसका प्रचार करना भी एक बहुत ही बड़ा सेवा है। ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, सपोर्ट करना भी बहुत बड़ा बात है। वरना हम क्या करते हैं, जो कोई कार्य कर भी रहा है ना, हम विघ्न का काम कर देते हैं। और गणपति जी तो विघ्न हरता है, विघ्न हरता है ना, तो विघ्न हरता कहीं विघ्न तो हर लेंगे, इंसान को ना हर ले, वो भी ध्यान रखना है। तो हमें वैसा ना नहीं करना। तो इसी प्रकार से क्या है, जब तक अच्छे चीज़ों को हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, नेगेटिव चीज़ अगर हम नहीं करें तो क्या होगा, नेगेटिव चीज़ अपने आप क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दो ही चीज़ तो दिखता है हमें, या तो नेगेटिव दिखता है या पॉजिटिव दिखता है। तो अगर हमने पॉजिटिव प्रोजेक्शन नहीं किया तो कोई ना कोई नेगेटिव आ ही जाएगा। आपको नहीं विचार करना हो तो भी आ जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि खाली घर जो होता है शैतान का घर, दिमाग अगर खाली हो तो शैतान आ जाता है और वो कुछ ना कुछ कर ही जाता है। तो यहाँ पे वही हमें समझना है कि इंटेलेक्ट जो है वो इसी प्रकार से जो है वो करता है। तो नेगेटिव जो है वो क्या है, हमें क्या करना है, नेगेटिविटी को भी, वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, लेकिन हमें क्या करना है, गुड पीपल लोग को, गुड जो अच्छे लोग हैं उनको भी मिल के उसका सामना करना चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा क्या है, हेल्प है जो हम कर सकते हैं। तो हाईलाइट करना और प्रमोट करना नोबल कॉज को, ये भी बहुत बड़ा अच्छा काम है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अपने कार्य में हम जिसमें भी है उसका हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर दिया, ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दिया, हाँ व्हाट्सएप में कर दिया, या कुछ भी फ़ोन कर दिया, या कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, ये भी बहुत बड़ा सेवा है। और इसी को क्या कहा है, धातारम, धातारम। तो यह सब चीज़ें हम करते हैं, लेकिन हमें करते रहना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो धातारम का अर्थ यहाँ है कि हम देखें तो बहुत जो गुरुकुल होते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें ऐसे बहुत से चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारे कार्य करते हैं, पीछे से बहुत लोग कार्य करते हैं, वो सभी मिल के काम कर पाते हैं, इसलिए वो चल पा रहा है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और हमें उसको समझना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, छोटा सा गलती कर दे तो क्रिटिसाइज़ शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। क्रिटिसिज्म से स्वयं का मॉरल भी डाउन होता है, उसका भी मॉरल डाउन होता है, साथ ही साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक माहौल बिगड़ जाता है। और साथ ही साथ जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, अब दुश्मन हो गए उल्टा, सपोर्ट के बदले अब विघ्न पैदा करने वाले हो गए। तो वो जो सेल्फलेस कॉज था वो गया, प्रॉब्लम कुछ और ही शुरू हो गई। तो यहाँ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्रिटिसिज्म जो है ऐसे चीज़ों में हमें अवॉइड करना है। क्या करना है, पब्लिकली अच्छा, क्रिटिसिज्म को जितना अच्छा हो शांत रहे, मन को चुप रहना बेहतर रहता है। कुछ नया करना भी बहुत बड़ा करना होता है, कुछ ना करना भी बहुत बड़ा करना होता है। समटाइम्स डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू, दैट इज लाइक द मोस्टली ऐसा ही होता है, नहीं करना ही अच्छा होता है। 90% मैंने देखा हुआ है, 90% आप कुछ ना करें तो वही अच्छा है, अपने आप हो जाएगा गति, उसका जैसा होना है वो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया कि ऐसी चीज़ों में एक बार क्या हो गया, एक एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनाइज़र का एक चैरिटी शो था और वहाँ पे बहुत से बच्चे थे। अब बच्चे थे, हम समझ लो विकलांग है या फिर अंडर प्रिविलेज जो है बच्चे हैं, कुछ फिजिकली है, कोई मेंटली डिसेबल्ड है। अब उनका शो हो रहा था, अब बोले शो में उनको मज़ा नहीं आया, ऑडियंस को। अब मज़ा कैसे आ सकता है, उनमें वो भाव से हम देख ही नहीं सकते ना, उनमें प्रोफेशनलिज्म कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या हो गया, उन्होंने बड़ा ही, उनको पसंद नहीं आया, दे वर वेरी अनहैप्पी जो परफॉर्मेंस हुआ। तो फिर क्या किया, चैरिटी शो जो है नाम, उसका नाम क्या था, चैरिटी शो, उसको चेंज करके शो चैरिटी
वो एटीट्यूड आ जाना चाहिए वहाँ पे। तो देखिए ये ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो हमें धातारम, यानी यहाँ हम परफॉर्मेंस के लिए नहीं आए हैं, सपोर्ट करने आए हैं। हम यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। तो सपोर्ट करना है हमें यहाँ पे। सपोर्ट कैसे हो सकता है? कैसे भी हो सकता है। हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया है कितने प्रकार से सपोर्ट किया जा सकता है। हाँ, अब जो है अगला जो है हम देखेंगे अवानुचानमव शिष्यम। हाँ, जो अवानुचानमव शिष्यम, तो अनुचान जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? टीचर। टीचर कौन सा टीचर? तो यहाँ दोनों प्रकार के टीचर हैं। सांसारिक टीचर्स भी है जो हमारे माता पिता से लेके, टीचर से लेके, और जो ऐसे टीचर जो शास्त्र पढ़ाते हैं, वैदिक लर्निंग। तो यहाँ जो बातें हो रही हैं किनकी हो रही है? शास्त्र पढ़ाने वाले टीचर की बातें हो रही हैं। तो वह क्या करते हैं? वैदिक टीचिंग में हमें आगे बढ़ाते हैं। वैदिक टीचिंग, वैदिक जो है, तो वैदिक टीचिंग में अगर हम समझे तो बहुत से अनेक क्या है, हमने सब देख लिया था इंट्रोडक्शन में, कितने प्रकार के उसमें शाखाएं हैं, कांड है, उनको कांड के नाम से बांटा गया था। तो कर्म कांड है, तो यानी राइट्स एंड रिचुअल्स, पूजा, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीज़ें उसमें आते हैं। तो वह टीचर इन सब चीज़ को सिखाने वाला, उससे भी क्या आप प्रोटेक्ट करो। कौन? गणपति जी को बोल रहे हैं हम। इन सब चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करो। हम लोग डिस्कस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं? ओवरऑल सब जगह से प्रोटेक्ट करो। मुझे प्रोटेक्ट करो, श्रोता को प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट करो, टीचर को प्रोटेक्ट करो, हाँ, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करो, हाँ। और साथ ही साथ जो टीचर, उनको अभी यहाँ टीचर की बात हो रही है, तो वो टीचर वापस से, तो टीचर भी अनेक प्रकार के, कोई उपासना सिखा रहा है, साधना सिखा रहा है, योग सिखा रहा है, हठ योग सिखा रहा है, तो वह भी जो है उपासनाएं हैं वो भी सिखा रहा है। कोई ज्ञान सिखा रहा है, ब्रह्म विद्या सिखा रहा है, हाँ, ब्रह्म का ज्ञान सिखा रहा है, उसकी वही जो है श्रेष्ठ ज्ञानी उसके। या फिर कोई अनेक प्रकार के जो गृहस्थ हैं उनके लिए धर्म जो है, धर्म सिखा रहा है। ऐसे भी टीचर्स होते हैं। ब्रह्मचारी में है तो हमको क्या करना है, गृहस्थ में है तो कैसे जीना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वानप्रस्थ में है तो उसे क्या करना है, संन्यास में है तो क्या करना है। तो सभी के लिए क्या है, सभी को भगवान, आप ये सभी जो टीचर्स है, आप सभी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। उनकी अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हमें कौन सिखाएगा? तो यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन क्या है? उस नॉलेज का प्रोटेक्शन है। उनका प्रोटेक्शन क्या है? नॉलेज का ही तो प्रोटेक्शन है। अगर स्वस्थ ना रहे, उनका हेल्थ अगर बिगड़ जाए तो हमें नॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही उसे समझना है। तो जो ऐसे टीचर्स, ऐसे शिक्षक जो हमें नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, कौन से नॉलेज? तो एब्सोल्यूट जो ज्ञान है, एब्सोल्यूट सेल्फ का नॉलेज है, यानी कि मेरा जो स्वरूप है, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, वह उसका ज्ञान जो प्रदान कर रहे हैं, उसको आप बचाएं, उनको आप प्रोटेक्ट करें, आप उनकी रक्षा करें, हाँ। फिर कहा कि आप ऐसे टीचर को भी प्रोटेक्ट करें जो हमें स्किल्स सिखाते हैं, उनकी भी प्रोटेक्ट करें। और ऐसे भी टीचर्स को प्रोटेक्ट करें जो हमें मॉरल स्ट्रेंथ देते हैं, हमें एथिक्स सिखाते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। तो ये सभी चीज़ों के प्रति जो है कह रहे हैं भगवान, आप प्रोटेक्ट करें, इन सभी को प्रोटेक्ट करें। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हमने सब प्रकार के देख लिए। जो है गुरु हैं, वो सभी प्रकार के गुरुओं को अभी क्या है, आप प्रोटेक्ट करें। अभी फिर क्या कहा? अवशिष्यम, इसी में है अवशिष्यम। अब शिष्यम की बात, शिष्य जो शब्द है उसकी बात चल रही है। तो यहाँ जो शिष्य है, जो शिष्य का जो मतलब जिसपे शास्त्र का शासन हो, या फिर डिसाइपल करे। डिसाइपल, इसका अर्थ इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिसाइपल। तो डिसाइपल मतलब कौन? जो डिसिप्लिन में रहता है, किसके? गुरु के। गुरु के आदेश पे जो डिसिप्लिन जो तय किया गया है, उस डिसिप्लिन को मानता है और उसको जी रहा है,
जी रहा है, वैसा व्यक्ति उसको कहा है। तो इस शिष्य, देखो, गुरु को भी प्रोटेक्ट करना है और शिष्य को भी प्रोटेक्ट करना है, दोनों को प्रोटेक्ट करना है, तभी तो ये परंपरा चलेगी। गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलेगी? दोनों में से कोई एक भी नहीं रहा तो परंपरा चल सकती है? तो ये परंपरा को कंटिन्यू करने के लिए देखिए, एक बात, एक ऐसे मांगो कि सब पूरा हो जाए। मांगना आना चाहिए। मांगना कैसा है? एक ऐसा चीज मांगो जिससे सब आ जाए साथ में। तो देखिए यहाँ पे ऐसी चीज़ों को मांगा गया है जिससे सारा चीज़ें आ गई। तो यहाँ कहा कि मैं जो शिष्य है, शिष्य का लक्षण क्या होता है? मेन लक्ष्य ये होता है कि वह एक सीकर होता है। अब वही इसमें से हट जाए तो वो क्या रहा? तो नॉर्मल इंसान हो गया, डिसाइपल कहाँ रहा? तो सीकर जो है, मेरे अंदर जो गुण है, सीख यानी मैं जो सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, भगवान आप उसे प्रोटेक्ट करें। मेरे अंदर जो इंटरेस्ट है, जो संकल्प मेरे अंदर आया है, भगवान आप उसे प्रोटेक्ट करें। वो उसे हिलने मत दीजिए। माया में मैं भी हिल जाता हूँ, माया में जैसा चेंज हो रहा है वैसे मेरा मन भी चेंज हो जाता है और मेरे संकल्प भी चेंज हो जाते हैं और मैं साधक से नॉर्मल एक व्यक्ति हो जाता हूँ। साधक, देखिए साधक का अर्थ यहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति का मतलब ये नहीं समझना, एक गृहस्थ भी साधक है अगर वो साधना करता है तो सभी साधना कर रहे हैं, जो साधना करता है वो साधक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा भी वर्ण में हो, इरेस्पेक्टिव कौन से वर्ण में हो, वो साधना करता है तो वो तो कह रहे हैं मेरे अंदर जो एंथुजियाज्म है वह धीरे धीरे जो है वो खो ना जाए, मैं गिर ना जाऊं। भगवान मुझे आप बचाओ, मुझे आप बचाओ। और कह रहे हैं कि मेरा जो डेडिकेशन है, मैं जो सीख रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ उसके प्रति मेरी जो है, कहते हैं कि जो डेडिकेशन है वो कमज़ोर ना हो जाए उसमें, और मेरे जो गुरु हैं उसके प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो भी टूट ना जाए। ये सब चीज़ें से भगवान, ये जो शिष्य है, ये दोनों देखिए, ये चैंट करते हैं ना, तो हम सभी लोग चैंट करते हैं। तो यहाँ समझना है कि शिष्य और डिसाइपल दोनों क्या है, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोटेक्शन चाह रहे हैं ताकि आगे हो सके कुछ कार्य, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, उसके लिए माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। एवरी लेवल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, अदरवाइज वो ज्ञान क्या होगा, नहीं आएगा। प्रिपेयर्डनेस में इतना समय लग रहा है, देखिए हमने छह टॉक्स कर लिए अभी तक, छठा चल रहा है ये प्रिपरेशन मोड। देखिए तो यहाँ पे ये प्रिपरेशन चल रहा है। तो कह रहे हैं अवत्वम माम में हमें जैसे जैसे हमने सब देखा था वही चीज़ें इसमें लागू हो जाती हैं, जितने स्तर हमने विचार किए थे वो सब इसमें अप्लाई हो जाता है। तो इंद्रिय के स्तर पे भी मुझे भगवान आप प्रोटेक्ट करें, शारीरिक रूप से भी आप प्रोटेक्ट करें, साधना में जो कर रहा हूँ उसे भी आप प्रोटेक्ट करें, हेल्थ वाइज मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरे लिम्स काम करे, मेरे हेल्थ अच्छा रहे, हर चीज़ के माध्यम से बोला मुझे आप प्रोटेक्ट करें। अब प्रोटेक्शन मेरा स्वयं का नहीं होगा तो मैं स्वयं कैसे सेवा कर सकता हूँ? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए पहला ही क्या था, अवत्वम माम, मेरे को पहले आप प्रोटेक्ट करो तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। वक्ता का रोल कैसे निभाऊंगा अगर मैं खुद ही को प्रोटेक्ट ना करूँ? हाँ, अगर मैं सोता हूँ तो मैं खुद का ध्यान ना, शिष्य अपने स्वयं के लिए बोल रहा है अवत्वम माम, मुझे आप प्रोटेक्ट करो, तभी तो मैं क्या शिष्य बन पाऊंगा। तो देखिए शुरुआत तो कहेंगे सेल्फिशनेस नहीं है, ये शुरुआत ही ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को बड़ा अच्छे से इसमें बताया। हाँ, अब डिसाइपल जो है वो क्या करता है, ही इसके अंदर गुण होते हैं कुछ। डिसाइपल के गुण क्या क्या है, क्या क्या लक्षण है उसके, वो भी हमको जानना है, क्योंकि हम भी तो डिसाइपल है ना, हम भी तो साधक है, हमको भी समझना है हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ कहा ही शुड बी रेडी टू लर्न, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जिज्ञासु होना चाहिए, सीखना चाहता है, कुछ जानना चाहता है। मुझे तो सब आता है तो फिर कैसे सीखेगा? जब ये विचार आ जाए ना, मुझे तो आप जो पढ़ा रहे हो सब पता है मुझे, मैं पढ़ाता हूँ आप सुनो, तो फिर गया। तो फिर ये शिष्य जो है वो शिष्य नहीं हो रहेगा ना, वो तो अचानक वो हो जाएगा, टीचर बन जाएगा। वहाँ टीचर नहीं, वहाँ पे सीखना है हमें, तो वैसा उसके अंदर। और फिर
उस सीखने के लिए वो बड़ा एफर्ट डाल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इच्छा होनी चाहिए सीखने में, और दूसरी बात उसके अंदर इच्छा है कि मैं उसके लिए मेहनत करूं। ही इज वेरी डिटरमिन्ड, सेल्फ एफर्ट लगाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, खून पसीना बहाना चाहता है, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, उसके लिए वो मर जाना चाहता है। तभी तो वो क्या कहते हैं कर पाएगा। मर जाना मतलब ये मत समझिए डेथ, मर जाना मतलब कि अपने आप को खो देना, उस कार्य में इतना खो देना कि आदमी उस लक्ष्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है मुझे। तो यहाँ ही इज पुटिंग द एफर्ट्स इस प्रकार से, और क्या सीखता है, एफर्ट डालता है और विचार करता है। देखिए, सीखता है, एफर्ट डालता है, विचार करता है और फिर उसे जीता है। हाँ, गुरुजी ने बोला है, समझ लिया मैंने, कुछ विचार करना ही नहीं है और डायरेक्ट करने जाते हैं तो क्या हो जाता है, गलती। हमको स्वयं जो हमने सीखा है उसे हमें डाइजेस्ट भी करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या बताया गया है, कैसे कैसे करें आगे, और फिर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। तो डिसाइपल में ये 4 चीज़ें हमने अभी देखा। और फिर दूसरा कहा, और उसके बाद जो है दूसरा एक और बात है, उसका जो मन है वह गुरु के साथ बिल्कुल ट्यून होना चाहिए। ट्यून्ड माइंड होगा तभी वो डिसाइपल रह पाएगा, वरना ट्यून्ड किसी और के साथ हो जाए तो शिष्यत्व खत्म हो जाएगा, वो शिष्य रहेगा नहीं, कुछ और ही बन जाएगा वो। क्योंकि डिसाइपल का लक्षण ही क्या है, भक्त कौन होता है, जो भग को के साथ उसका विचार उसके साथ जुड़ा हुआ हो, भगवान के साथ। भगवान के साथ जब हमारा मन जुड़ा होता है तभी तो हम भक्त कहलाते हैं। हाँ, और अगर हम वस्तु के साथ जुड़े तो संसारी हो जाएंगे, भक्त कहाँ रहेंगे, संसारी हो जाएंगे हम। तो वही इसीलिए कहा यहाँ पे कि ट्यून होना चाहिए। तो बेस्ट डिसाइपल क्या होता है, जब वो ट्यून होता है तो उसके बड़ा ही एक अच्छा लक्षण आ जाता है उसमें, क्या, गुरु के मन में क्या विचार चल रहा है वो पहले ही समझ जाता है, उनको क्या ज़रूरत है, अभी वो क्या करना चाहते हैं, क्या कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करना, सब कुछ जो है वो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे वो ट्यून्ड है, इसीलिए वह गुरु की आवश्यकताओं को पहले से ही जान पा रहा है और वह क्या कर रहा है, सेवा कर पा रहा है। और हम लोगों को पता नहीं चलता है, क्या करूँ मैं, गुरु खड़े हैं और वो कुछ कर रहे हैं और हमें क्या करूँ मैं, पानी ले आता हूँ, या हम कुछ और कर लेते हैं, हमें पता नहीं है ना क्या करना है, उनको क्या आवश्यकता है, उनको क्या ज़रूरत है, वह कैसे हो सकता है। हम उनके साथ समय बिताएंगे तो हमें पता चलेगा। तो ट्यूनिंग के लिए समय बिताना है उनके साथ, सत्संग में आना है, उनको जानना है गुरु कैसे हैं, उनको लक्षण क्या है, कैसे उनका कार्य वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो सभी चीज़ों को जानना है, तभी वो समझ पाते हैं। तो ऐसे करते हुए वह जो है आगे बढ़ता है। तो डिसाइपल जो है उसे ये भी पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, जैसा आदेश उसे मिला गया है वैसा ही वह करता है। इसलिए कहा डिसिप्लिन में है, वो मन मर्जी का मालिक नहीं है, जैसा मर्जी आए मैं करूँगा, तो फिर क्या हो गया, वो तो फिर अलग ही हो गया ना। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे वह नहीं है। तो अब फिर जो है डिसाइपल जो है वो प्रे कर रहा है, किससे, भगवान से प्रे कर रहा है। भगवान क्या प्रे कर रहा है, क्या मांग रहा है, तो कह रहा है मेरा जो मन है और मेरी जो वाणी है वो दोनों एक जैसे समान हो, हार्मनी हो, जो मैं सोच रहा हूँ वही मेरे वाणी से निकले, और जो मैं ऐसा ना हो मेरे मन में कुछ और है, मेरे वाणी में कुछ और है, कुछ और ही बोल रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मिसमैच है, दोगलापन कहते हैं इसे, ये द्वैत हो गया, यहाँ पे मन में और वाणी में अलग हो गया, फर्क आ गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा मुझे आप इन दोनों में, और ये कैसे आएगा, जो सत्य को जानना चाहता है, जो सत्य के साथ जीना चाहता है, सत्य सोचना चाहता है, सत्य बोलना चाहता है और सत्य बताना चाहता है। तो दूसरा लक्षण क्या है, सत्य। ऐसा कौन कर सकता है, जो सत्य में जीना चाहता है वही कर सकता है। फिर कहा कि भगवान आप मुझे क्या करो, जो ज्ञान है उसमें मैं रेवल करूं, जो आपने मुझे प्रदान किया है, इस परंपरा से जो मुझे प्राप्त हो रहा है गुरु के माध्यम से, वह ज्ञान जो है वह मुझे में रहे और मैं उसको होल्ड कर सकूं, और मुझे वो मेरे अंदर से आए, बौद्धिक स्तर से नहीं, मेरे अंदर से आए वो,
मैं उस ज्ञान को अनुभव कर सकूं मेरे अंदर में। फिर कहा भगवान, चौथा कहा भगवान आप मुझे दर्शन दो, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं गणपति जी को, भगवान आप दर्शन दो, मुझे आप ज्ञान दो, वो मैं उसे जी भी पाऊँ, उसको सीख पाऊँ और उसको अपना पाऊँ। ये भी कह रहे हैं सत्य से मैं सत्य से उसे सत्य बोलूँ, सत्य के साथ जीऊँ, सत्य सब कुछ सत्य होना चाहिए मेरे लिए, और वाणी और मन भी मेरे साथ बिल्कुल भी एक जैसा चल रहा हो, दोनों में कोई भी भेद ना हो, समान हो, हार्मनी हो। फिर कहा कि शास्त्र में पढ़ता रहूं दिन रात, ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। दिन रात शब्द देखिए, दिन रात वह शास्त्र में पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं। शास्त्र यानी स्वाध्याय चालू है, स्वाध्याय बंद नहीं है, चलना चाहिए, चलता रहना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है वही क्या है, डिसाइपल बन सकता है। और फिर कहा कि मुझे आप शिष्य कैसा बनाओ, अच्छा बनाओ। प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अच्छा शिष्य भी हूँ कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है नहीं भी हूँ, तो आप मुझे अच्छा शिष्य बनाओ, मुझे आप। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति और श्रद्धा और ज्ञान प्रदान करो भगवान। तो ये सारे डिसाइपल्स के एक क्या है, प्रेयर है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये डिसाइपल्स जो है ये बड़ा ही क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। ये भीख नहीं मांग रहा है, इसको भीख नहीं बोलते। प्रेयर कर रहा हूँ कि मैं भगवान, मैं भी क्या करूँगा, मैं भी प्रयास करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा, बाकी का आप संभाल लेना। ऐसा शिष्य होना चाहिए। नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बैठा रहूँगा, आप ही को संभालना है, आप करो ना। ऐसा नहीं, ये शिष्य का लक्षण नहीं है, ये आलस का लक्षण है, काम टालने का लक्षण है, कुछ नहीं करने का। ज्ञान का देखिए, ज्ञान का उपयोग भी है, ज्ञान का दुरुपयोग भी करते, इसको कुतर्क बोलते हैं। भगवान करेंगे ना, मेरे को करने की क्या जरूरत है। अरे अपना पुरुषार्थ करो, एक हद तक तो हमें करना पड़ेगा, उसके बाद फिर भगवान संभालेंगे। तो यहाँ पे उसी को कहा। अब फिर इसका जो है, अब इसको एक गहरे रूप से हम समझे कि अवत्वम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम, ये सभी जो है श्रोता, वक्ता, धाता, दान करने वाला और सपोर्ट करने वाला, ये सभी एक्चुअल में है कौन। थोड़ा से अगर सूक्ष्म रूप से समझे तो ये सभी भगवान ही है, भगवान ही करवा रहे हैं, सब वही हैं एक्चुअली जो है। अगर इसको देखे तो वही क्या है, रियल गुरु है हमारे, वही असल में देखा जाए तो स्पीकर है, वही बता, उन्हीं के माध्यम से सब ज्ञान आया है, वहीं से आया है। सुनने वाले में भी जो वो चैतन्य है वो भी सब सेम है, सुनने वाले में भी जो चैतन्य, शिष्य जो है उसमें भी जो चैतन्य है वो तो भगवान है, और वो सुन और वही समझ, बोलने वाला भी वही है, ज्ञान भी उन्हीं का है, सुनने वाला भी वही है, और जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी वही है। तो ये अद्वैत, इसलिए उपनिषद का ज्ञान है यहाँ पे। इसलिए गणपति अथर्व शीर्षक क्या है, उपनिषद है। उपनिषदों में क्या है, ब्रह्म विद्या है। किसका है, आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य। तो आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य, सब क्या है, वही है। हो गया ना अद्वैत। तो उपनिषद का ज्ञान है ये। हमें ऐसा लगता है कि ये भक्ति है, बिल्कुल है, लेकिन भक्ति के साथ उपनिषद है, ब्रह्म का ज्ञान है। आधा अधूरा देखिए ज्ञान हमारे शास्त्र में ऐसा है, कोई भी टेक्स्ट आप भक्ति के स्तर से भी समझ सकते हैं, ज्ञान की दृष्टि से भी समझ सकते हैं, सभी चीजें, और वह ऐसे बैठ जाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा ये दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और दोनों क्या अलग थोड़ी है, एक ही तो है, आखिरकार तो जाके एक ही हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा जो है व्यक्ति, वह भगवान ही क्या है, सब कुछ है, देने वाले, रिसीवर भी वही है। तो संत रहीम जो है वह बहुत ही पैसे वाले हैं, पैसे वाले थे और बहुत ही दानी थे। तो एक बार क्या हो गया, वो दान कर रहे थे, तो किसी ने उनको पूछा कि आप जब दान करते हैं तो आपकी जो आंखें हैं वह कभी भी उस दान जो लेने वाला है उसके आंखों से मेल, आप आंखों पे आंखें मिला के देख नहीं पाते, ऐसा क्यों। तो कह रहे थे कि भगवान ही तो सब कर रहे हैं। हाँ, तो मैं अपने, लोग तो मुझे क्रेडिट दे रहे हैं भले, लेकिन मैं क्रेडिट लूँ कैसे,
मैं थोड़ी दे रहा हूँ, ये तो भगवान ही दे रहे हैं मेरे माध्यम से, और ये सब कुछ क्या है, भगवान का ही है। इसलिए मैं लज्जित महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं आँख से आँख नहीं मिला पाता। तो यहाँ पे ये क्या है, देखिए वही भगवान को ही बोला, भगवान ही करवा रहे हैं मुझसे, तो ये और श्रेष्ठ है। मैं दान करके आया हूँ वो नहीं, भगवान ने मेरे माध्यम से दान करवाया है, ये और श्रेष्ठ हो जाता है और गहरा हो जाता है। फिर एक और एग्जाम्पल है, तो गुरुदेव है, तो गुरुदेव को एक बार पूछा गया कि जब आप नहीं रहेंगे तो ये मिशन को कौन चलाएगा। हाँ, तो बोले अभी तक जो संभाल रहे थे वही संभालेंगे। हाँ, उसको संभालने का क्या है, तो वही क्या है, डोनर है, वही क्या है, सपोर्टर है, वही सब कुछ देने वाले हैं और वही सपोर्ट भी वही करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे बताया है। फिर कबीरदास जी एक बार क्या हो गया, कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो देने वाला है, जो यानी कि जो शिष्य यानी कि जो गुरु है और जो डिसाइपल है, और उनके आपस में जो चर्चाएं हो रही है ज्ञान की, वह सभी क्या है, भगवान ही तो है। भगवान के अलावा है क्या, ज्ञान भी भगवान से आया है, गुरु भी भगवान स्वरूप ही है, और शिष्य भी स्वयं उसमें चैतन्य तो है ही, भगवान स्वरूप वो भी है, तो सब भगवान है। तो वह इसकी दृष्टि देखिए, दृष्टि कैसी हो गई है, अद्वैत दृष्टि हो गई है। यहाँ पे अद्वैत दृष्टि कहना इसीलिए कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये हमने इसको देखा। अब यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा श्लोक आ रहा है, वह है अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि 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 समन्तात्। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। तो यहाँ पे अवपश्चातात अवपुरस्तात् अवोत्तरातात अवदक्षिणातात, यानी कि पश्चातात यानी कि ईस्ट, सभी डायरेक्शन से क्या करें भगवान, आप मुझे बचाएं, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से। देखिए डायरेक्शन भी सब जगह से आप मुझे क्या करें, बचाएं। यानी कि अब कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग, जब हम कोई भी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, कोई रिचुअल करते हैं, तो नॉर्मली हमारी जो फेसिंग जो होता है वो ईस्ट होती है, और ऋषि मुनि जो होते हैं वो या तो ईस्ट में रहते हैं या नॉर्थ फेसिंग में रहते हैं, दोनों में से कोई एक जो है डायरेक्शन में रहते हैं। तो यहाँ पे, और नॉर्थ का अर्थ एक और अर्थ है बहुत बड़ा ही अच्छा। नॉर्थ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, उत्तर। उत्तर कहते हैं ना, उत और तर, यानी कि लिफ्ट योरसेल्फ हायर, अपने आप को स्वयं को उठाओ। अभी आप देखेंगे जितने भी ऋषि मुनि हैं सब उत्तर में रहते हैं, हिमालय में। देखिए हिमालय भी नॉर्थ में है, और उस हिमालय में भी ऊपर, वो भी नॉर्थ ही हुआ ना, वो और ऊपर। तो सब देखिए, तो जहाँ भी है। और फिर कहते हैं कि साउथ, साउथ क्या है, तो साउथ कहते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ डेथ, यमराज का जगह है, वो वहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यमराज का। तो यहाँ पे तो हम क्या है, हम लोग साउथ में है, लेकिन हम जाना कहाँ चाह रहे हैं, नॉर्थ में, नॉर्थ में जाना चाह रहे हैं। तो वही क्या है, हमारा रियल डायरेक्शन है, और हमको उसी के लिए प्रयास करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो अब क्या हुआ, इसमें ये भी बताया कि डिस्टर्बेंस क्या है, अनेक जगहों से आ सकता है, उसके सोर्स क्या है, अनेक है, डिफरेंट सोर्सेज है और डिफरेंट वेज है, कहीं से भी वो आ सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, अगर कोई देश है, अनेक जगह से क्या है, एनिमी अटैक कर सकता है, जल से, वायु से और ज़मीन से, लैंड से। तो तीनों, इसीलिए 3 सोर्स है और 3 वेज है, इसीलिए उसके आधार पे 3 सेनाओं का निर्माण किया गया है।
आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। तो ये 3 जो है अनेक प्रकार के डायरेक्शन से आते हैं। तो यहाँ पे जो साधक है उनके जीवन में अनेक प्रकार के जो डिस्टर्बेंस है वो आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं कि पहले तो जब पढ़ाई करते हैं ना तब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आते हैं। तो डिस्टर्बेंस कहाँ से आते हैं? अपने अंदर से आता है। असल जो है डिस्टर्बेंस वो अंदर से आता है। इसलिए हम लोग 3 बार शांति 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 कहते हैं। हर मंत्र के बाद 3 बार शांति है। आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये सभी जो विघ्न है हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम पूजा भी करते हैं तो हमने देखा है कि भूर्भुवः स्वरोम इति दिग्बंधः, ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं। क्या कर रहे हैं? चारों तरफ से क्या कर रहे हैं? डायरेक्शंस को हमने कहते हैं कि दरवाज़ा होता है ना, कैसे बंद कर देते हैं, तब कोई डिस्टर्ब नहीं है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। वैसे ही चारों दिशाओं से जो दरवाजे हैं उन सबको हमने मंत्रों के माध्यम से बंद कर दिया। तो डायरेक्शंस को तो हम जब पूजा करते हैं तब यहाँ ये, क्योंकि विघ्न अगर आ गया तो पूजा फिर संपन्न नहीं हो पाएगी, ध्यान भटक जाएगा, लक्ष्य से हमारा मन हट जाएगा। हम किसके लिए करें पूजा? हमारे मन की शांति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, हाँ, मन में शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, निर्मलता के लिए। और वही लक्ष्य, अगर ये लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस संसार में भगवान से महत्वपूर्ण कुछ चीज़ है क्या? नहीं है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को हमने वहीं उसी क्षण पूजा के ही विधि में हमने उसको डाला है कि हमें इस प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो आगे। तो प्रॉब्लम्स क्या है? हमेशा वो तो है, आते रहते हैं। और हम जब साधनाएं करते हैं मेडिटेशन में स्पेशली, कुछ आवाज़ बाहर से आ रहा है, हाँ, कुछ नॉइज़ आ रहा है, हाँ, कोई डॉग्स बार्क करना शुरू कर दिया, कोई ज़ोर से एक बाइक चलने लगा, पाँ पाँ भागा एकदम से, तो ध्यान भटक रहा है। ये क्या है? ऑल डायरेक्शंस। इसलिए कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे भगवान को, भगवान आप इन सभी चारों डायरेक्शन से मुझे आप बचाएं। और फिर इसके बाद क्या है? अवचोर्ध्वातात अवधरातात, यानी अप एंड डाउन, ऊपर से भी और नीचे से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। कोई और डायरेक्शन बचा है? इसके अलावा कोई डायरेक्शन और है भी क्या? मुझे तो बताइए। सब तो कवर हो गया। तो देखिए, ऐसा प्रार्थना हमने किया ताकि क्या हो रहा है अभी, हमारे कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे नहीं आए। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं ना, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम बार बार फ़ोन आ रहा है तो हम क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या करते हैं? फ़ोन ऑफ। वैसे ही है हमारे, तो कह रहे हैं सर्वतो माम पाही पाही समन्तात, भगवान सब जगह से आप मेरी रक्षा करो, सब जगह से आप मेरी रक्षा करो, तभी मैं क्या कर सकता हूँ? आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं ये जो जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान लक्ष्य क्या है? आप ही तो हो। तो आप ही को तो प्राप्त करना है, तो आप ही प्रोटेक्ट करो, आपको ही पाना है, सब कुछ आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। तो आप मुझे संभालिए, मैं भी तो आप ही का हूँ। सब देखिए, सब आप ही का, सब हम सभी चीज़ों को क्या करें? उन्हीं से जोड़ रहे हैं ना। यही तो क्या है असल में, कहते हैं साधना है, गहरा साधना है। और यही साधना करने ही तो आया हूँ मैं, इसलिए तो मैं शिष्य हूँ। तो यहाँ पे आज हम यहीं तक देखेंगे, अगले कक्षा में। ओम स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।